विश्वव्यापक सत्य तो यही है कि सर्वेश्वर भोलेनाथ पर श्रद्धा रखने वाले प्राणी जब अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो विलक्षण पुरुष सिद्ध होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष सदा भौतिक सुख का त्याग कर भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता समझते हैं। ऐसे ही समर्पित श्रद्धालु थे सूर्यवंशी महाराजा मानधाता। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। आश्चर्य पिताश्री, आज आपको शिव पूजा में इतना अधिक विलंब हो गया कि आपने अभी तक राशि परिधान भी धारण नहीं किया। राजकुमार अमरीश, युवराज मुचकुंद, आज अनायास ही शिव पूजन के उपरांत हमारे हृदय में वैराग्य भाव, ऐसा वैराग्य उत्पन्न होने के पश्चात किसी भी दृष्टि से हमारा सिंहासन पर आसीन होना शोभनीय नहीं है। बस ये क्या कर रहे हैं आप? पिताश्री, ऐसा न कहिए। आपसे अधिक इस सिंहासन पर बैठने के योग और कौन हो सकता है महाराज? राजकुमार, तुम हमारे ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते अब इस सिंहासन पर तुम्हारा न्यायोचित अधिकार है। कदापि नहीं। आपके होते हुए मैं इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ? ये प्रजा की इच्छा के भी विरुद्ध होगा। भ्राता सत्यकर हैं तात। आपके समान धर्मात्मा प्रजा पालक शासक युगों में एक ही बार जन्म लेता है। हम ही नहीं, आपकी प्रजा भी आपको इस सिंहासन से दूर नहीं देख सकती। आप विराजिए पिताश्री। इस प्रकार संकोच ग्रस्त रहकर आप हम सबके मन में भय उत्पन्न कर रहे हैं। भय कैसा वत्स? परंतु सत्य यह है कि हमारा इस राज्य सिंहासन से अब मोह भंग हो चुका है। इसी मोह के कारण हम आज तक भगवान शिव के दर्शन से वंचित रहे। परंतु अब हृदय ने निर्णय ले लिया है वत्स। भगवान शिव के दर्शन हेतु हम नर्मदा तीर्थ पर रहकर घोर तपस्या करेंगे। महाराज, अपने निर्णय को बदल दीजिए। आपकी अनुपस्थिति में हम ही नहीं, सारी प्रजा अनाथ हो जाएगी। आप सत्य कह रहे हैं महामंत्री जी। पिताश्री, सारा संसार जानता है कि आप जैसा महान शिव भक्त युगों युगों से इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है।